धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। प्राण वल्लभा जनक जानकी, जनकपुर प्रगटाई और अवध में जन्म गए हैं रामचंद्र रघुराई। ये तो भोलेनाथ त्रेता युग की बात, पर हमको समझाओ दिव्य दृष्टि के साथ। भगवान शंकर से उमा जी ने कहा, महाराज आपके इष्ट देव भगवान राम है, अजन्मा है। महालक्ष्मी मां का स्वरूप है, वह भी अजन्मा है। तो इन दोनों का जन्म भी हो गया त्रेता युग में। तो इतने एक का जन्म खीर से हुआ और एक का जन्म मिट्टी से हुआ। माया और ब्रह्म का संबंध भी स्थापित हो गया। तो क्या भगवान राम इतने कठोर है, जो आपके इष्ट देव हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है? क्या अपनी मर्यादा भूल गए? क्यों भेजा ऋषि वाल्मीकि के घर सीता महारानी को? भोले शंकर मुझे सुनाओ कलयुग में इसी कहानी को। क्या कारण सीता गई और आश्रमिक वाल्मीकि जाए? क्या रहस्य है रामायण में, हमको दो समझाए। हंसने लगे तभी त्रिपुरारी, और गूढ़ गंभीर रहस्य है भारी। वाल्मीकि तुलसी ने गावा, पर समझ न कोई नर नारी पावा। वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने तो इस रहस्य को आराम से समझाया, लेकिन गूढ़ गंभीर गिरा वाणी, जिसे समझ न कोई पाएगा। हे उमा तुम्हारी इच्छा है तो भोलेनाथ तुम्हें समझाएगा। तो सुनो कथा अब राम की और रामायण का सार, और सीता महारानी कैसे गई वाल्मीकि के द्वार। वाल्मीकि ऋषि के दरवाजे पर महारानी सीता को भगवान राम ने क्यों भेजा, ये गूढ़ रहस्य है। बीच में न कोई धोबी है, ना कोई अवध का वासी है, ना कोई यहां कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वाल्मीकि सन्यासी है। तो सन्यासी के घर पर भेजा और महारानी को जान। महालक्ष्मी की कृपा हो गई वाल्मीकि भगवान। तब उमा, अब तुम सुनो कथा भगवाना, रामचरित मानस में माना। ये तो कलयुग है और आज शुक्रवार है, इससे सबसे पहले लक्ष्मी का तो जन्म ही नहीं है। उमा जी,
समुद्र में से निकली है लक्ष्मी, तो समुद्र की पुत्री है, और समुद्र में तो अथाह वस्तुएं होती हैं। तो 14 रत्न में निकली लक्ष्मी और उसका दिव्य स्वरूप हुआ, नारायण के संग रहती है, फिर पृथ्वी पे जन्म कैसे ही हुआ। तो जब क्षीर सागर की खीर से भगवान राम का जन्म हुआ, जो ब्रह्म है शांताकारम है, तो क्षीर सागर शयनम का जन्म, शांताकारम भगवान राम का जन्म खीर से हुआ। और महालक्ष्मी अजन्मा है, तो उसने कहा महाराज मैं कैसे जन्म लूं? तब नारायण ने कहा कि यहां तो पंच तत्व में जन्मना पड़ता है, और पंच तत्व मिट्टी है, पर मिट्टी में शक्ति पैदा करने के लिए हमें खून चाहिए। बस यहीं से कथा प्रारंभ है। सुनो ज्ञान की बात, महाकुंभ का पर्व था, कुंभ संतों के हाथ, संतों के हाथ में कुंभ था, कुंभ पर्व पड़ रहा था प्रयागराज में। और सारे संसार में जिस तरह कोरोना महामारी छाई हुई है कलयुग में, उस तरह सारे संसार में भूखमरी फैली हुई थी और अकाल पड़ रहा था। और उस अकाल को हटाने के लिए, दरिद्री और गरीबी को हटाने के लिए महालक्ष्मी की जरूरत थी कि महालक्ष्मी का जन्म, अजन्मा महालक्ष्मी का जन्म कैसे करें। तब एक मतो उपाय समझाओ, एक एक बूंद खून भर जाओ। इस मटके में एक एक बूंद खून भर दो, और इस मटके को जनकपुरी नेपाल में गाड़ दो। इससे जो उत्पन्न होएगी और लक्ष्मी रूप की जान, तो महालक्ष्मी का जन्म नहीं है, ये तो जान की मान। तो ये महालक्ष्मी की भी जान होगी। तो उमा जी, लक्ष्मी का जन्म ही खून से हुआ है, तो जहां लक्ष्मी रहे वहां खून खराबा, और नहीं वहां कोई और देखो हो जाए दंग फसादा। तो उसी दिन ये हमने वाल्मीकि ने और मैंने दिव्य दृष्टि में निर्णय कर लिया था कि ये लड़की जिसका जन्म होगा, ये लक्ष्मी रूप जान की है, ये मेरी शिष्या बनेगी और ब्रह्म रूपी राम जी की अर्धांगिनी बनेगी। तो ये जहां रहेगी, इसको प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहेंगे और खून खराबा होगा। तो यहीं से लक्ष्मी जी का जन्म होता है। ओम श्री लक्ष्मी प्राण वल्लभा विष्णु वामांगना चरण चापे नतमस्तके नमामि शिव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर महालक्ष्मी परिवर्धनम गृहस्थी धारणम। ओम श्री लक्ष्मी समुद्र पुत्री विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी ओम विष्णु लक्ष्मी प्राणवल्लभाय नमः। इस तरह एक खून के मटके से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। तो लक्ष्मी जी जहां भी रहेगी खून खराबा करेगी। ये जनक जी को भी पता लग गया, क्योंकि जनक पुत्री बन गई और लक्ष्मी रूप गति जान। और राजा जनक की जान थी और बनी राम की जान, और सारे अवध की जान बन गई महारानी सीता रानी। जो खून खराबा नहीं करे तो वहां पर शीतल ही जानी। तो पहले देवासुर संग्राम हुआ था और त्रेता में राम रावण संग्राम इस लक्ष्मी के कारण ही हुआ है। और अंततः लक्ष्मी न राम के हाथ में आई न लक्ष्मी रावण के हाथ में आई। रावण ने तो कह दिया था कि कैसे भी हो जानकी, मैं राजा हूं, और राजा जब किसी पर युद्ध हमला कर देता है तो वह उन वस्तुओं की सारी संपत्तियों को अपने राज्य में ले जाता है। तो छल से बल से कल से दल से लक्ष्मी को मैं ही लाऊंगा। अगर मुझे चुराना पड़े लक्ष्मी तो इसको मैं ही चुराऊंगा। तो लक्ष्मी चुराने आया था। रावण था योद्धा महावीर, और जैसे चुराई लक्ष्मी उसने तो बदल गई तकदीर। तो अधर्म से धन होता है,
2, 5 और 7 तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो तुलसीदास जी और वाल्मीकि ने चौपाई लिख दी कि भाई लक्ष्मी को कोई अधर्म से अपने पास रखना चाहेगा, पर रावण ये समझ ही नहीं पाया। तो 2, 5 और 7 वर्ष के अंदर या 12 वर्ष में तो जड़ा मूल से ही नष्ट हो जाएगा। तो है उमा महारानी, कोरोना के जन्म का कारण भी यही है, क्योंकि सारे संसार में लोगों ने अधर्म से लक्ष्मी अपने अपने घरों में बसा ली, अपने अपने आत्मा और पंच तत्व में रमा लिया, और उसका परिणाम अधर्म का धन नष्ट हो रहा है। तो कोरोना महामारी से वो लोग ज्यादा मृत्यु को प्राप्त करेंगे जिनके पास अधर्म का धन है, और उस अधर्म के धन को ये कोरोना महामारी नष्ट कर देती है। जिस तरह हो गई लंका ही नष्ट, कोई बचा नहीं उसे पाया था, अधर्म से लाया लक्ष्मी को तो 1.25 लाख परिवार खपाया था। तो नारद जी ने कुंडली और सुना दे जनक महाराज, जिसके घर जाए ये पुत्री वहां खूनी होगा नाद। तब जनक जी भी बड़े चिंतित हुए कि ऐसी पुत्री मेरे कंधे पे हल से जोतने से, जो मेरे खून से तो पैदा नहीं हुई लेकिन मेरी मनोनीत पुत्री है, मुझे मटके में से मिली है, और ये मटके में ब्रह्म वेताओं का खून है, तो ये ब्रह्म वेताओं का अंश है, तो इसे ब्रह्म वेताओं के यहां भेजना चाहिए या ब्रह्म के पास भेजना चाहिए। तो ब्रह्म की तलाश कैसे करें? तो शिव जी गई, शिव जी के पास पढ़ने गई लड़की, और शुभ शगुन हो गया दाई आंख शिव जी की फड़की। तब शिव जी ने कहा मेरे शुभ शगुन हुए, और मैंने एक धनुष उस लड़की को दे दिया कि जाओ बेटा ये धनुष और रखो अपने पास, जो भी तेरा पति होएगा आए तेरे द्वार वही धनुष को उठाएगा, और उठा सके नहीं कोई वही ब्रह्म का रूप है, और तेरा विवाह उसी से होए। तो इस तरह यह संकेत किया था कि इस खून से जन्मी हुई, मटके से जन्मी हुई जानकी को ब्रह्म ही उठा सकते हैं। तो क्षीर सागर शयन अयोध्या में नारायण का जन्म हो चुका था। तो उठा लिया जब धनुष को तो वर वधु बन गए जाए, माया और ब्रह्म मिल गए, शिव जी गए हर्षाए। कि ब्रह्म के साथ तो ये रह सकती है सीता, ब्रह्म वेताओं के साथ रह सकती है, लेकिन किसी नगर में या किसी महल में नहीं रहेगी। इसकी कुंडली में लिखा हुआ है, और देखो द्योतक चिन्ह लक्ष्मी तो रहती है जो परम ब्रह्म अवनी शांताकारम, तो नारायण के जैसा उसके यहां लक्ष्मी रहेगी। तो वर वधु दोनों ब्याह के बाद अवध में आए, पता चल गया राम को धीरे धीरे मुस्काए। तो बुद्धि बिगड़ी कुबड़ी की नाम मंथरा जान, और केकई को सब पता चल गया सीता है शक्ति महान। ये तो सीता है, शक्ति है, शीतलता में रहेगी, इसलिए इसके कहीं नजर ना लग जाए, क्योंकि ये माया है, और हमारी अयोध्या में माया ज्यादा ना फैल जाए, क्योंकि तो दिया उसे वनवास राम को, और सीता भी गई साथ, लक्ष्मण भी गए साथ में, और अवध हुआ वनवास। राम जी ने 14 साल वनवास लेना पसंद किया कि भक्ति करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी भक्ति से रहती है। तो 14 वर्ष भारी तप कीना, और वनवास गति लक्ष्मी लीना। तो पंचवटी में लक्ष्मी का, और लिया चुराए जान। तो लक्ष्मी के 3 रूप हैं,
है, जब पैदा हुई तो जान बन गई जनकपुर की। दूसरा रूप जब अयोध्या में आए तो राम की जान बन गई जानकी, और भक्तों की भक्ति बन गई जानकी। और जब उस त्रिलोक की जान का और राम के हृदय में बसने वाली उनकी प्राण का जब अपहरण हुआ, चोरी हुई, तो अधर्म से हुई थी। तो धर्म की जय जयकार करे लक्ष्मी, और अधर्म को वह खा जाती है, और जहां अधर्म प्रकट होता उसको ही नष्ट कर जाती है। तो अधर्म की लंका बनी और चोरी हो गई जान। राममणि थी जानकी और अपहरण उसका मान, तो लंका में उसका अपहरण हो गया। तो अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगती दावती झांवती झलकती जमुना। तो शिव जी को बड़ा आक्रोश हुआ कि सोने की लंका ठाठ बाट सब मैंने ही दे डाले थे, क्या जरूरत पड़ी रावण तुझको जो अपहरण तेने कर डाले थे। गर चोरी छल छिद्र कपट से बचा रहे, छल छिद्र करेगा हारेगा। गर लक्ष्मी का तू हरण करे तो बैरागी तो मारेगा। तो भगवान शंकर ने भविष्यवाणी की कि रावण तेरी मौत नजदीक आ गई, क्योंकि तेरी लंका तो मैं बचा लेता और मैं तुझे भी बचा लेता, लेकिन इस अधर्म के धन से तेरी लंका नष्ट होगी। तो ये सीता ब्रह्मवेताओं के खून से प्रकट हुई है, मटके से। तो इसे तो ब्रह्मवेता ही रख सकते हैं या ब्रह्म रख सकता है, इस लक्ष्मी को कोई रख नहीं सकता। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई बादशाह हो, चाहे वो कोई उद्योगपति हो, तो है संसारवासियों तुम अधर्म के धन को क्यों रखते हो। और अधर्म के धन से महामारी फैली हुई है, और इस महामारी का मूल कारण अधर्म है। बाड़े असुर अधम अभिमानी। तो जब 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 असुर अधम और उनकी बाढ़ आती है तो अवतार और राम का जन्म होता है, और राम का जन्म होने के बाद फिर कल्याण होता है। तो कलयुग में कल के अवतार का आगमन होने वाला है, इसलिए अधर्म और महामारियों की बाढ़ आई हुई है। और इस बाढ़ को केवल धर्म से रोका जा सकता है, और वो रोकने की शक्ति का नाम है राम। तो सीता एक कलश से उत्पन्न हुई है, मटके से उत्पन्न हुई है। तो कोरोना महामारी से आपको बचना हो तो अपने घर में एक छोटे से कलश में जल भर लो, क्योंकि जल से निकली है, और उसे अपने घर में स्थापित कर लो और उसको रोज प्रणाम करो। और उस जल का, उसमें से एक एक बूंद अपने ऊपर छिड़को, अपने परिवार पे छिड़को और उसका पान करो। तो सिंधु सुता है लक्ष्मी रूपा, और महामारी का अंध स्वरूपा। तो महामारी फिर नहीं आएगी, क्योंकि जैसे प्रगटी जानकी और जान अवध में आए, और जान जनकपुर आ गई और अकाल हट जाए। अकाल और सारी महामारियां उस जानकी के उत्पन्न होने से हट गई थी। तो आप जब तक ये महामारी चले, गर्मी है तो मटके का शीतल पानी सारे संसार को पीना है। अगर महामारी से बचना है या इस संसार में तुमको जीना है, तो ये उपाय बतला दिया शिव भोले भगवान। अरे एक कलश स्थापना करो अपने घर जान, अपने अपने घरों में एक कलश की स्थापना कर ले और उसमें जल भर दे कि हे महालक्ष्मी हमारी मदद कर, क्योंकि वो धर्म का जल होगा, धर्म की गंगा। जब जब बहे धर्म की गंगा, जब कुछ काल की न सतसंगा। तो 60,000 सगर के पुत्र जो भगवान रघुवंश में थे, उनको तरण तारण कर दिया उस गंगा ने, उस कलश की गंगा ने, जिसे भागीरथ लेकर के आया। तो फिर आपको मौत के आगोश में कैसे पहुंचने देगी गंगा? सीता मां सारे जनकपुर को और सारी अयोध्या को सर्वशक्तिमान करने वाली जगदम्बा तेरी जय हो। ये उपाय सुन लिया सभी ने, ब्रह्मवेता हर्षाय, उमा हर्षित हो गई, धन्य धन्य शिवताय। हे शिवनाथ, शिव जी आप धन्य हो। तो जहां से निकली वहीं पहुंचाया, और राम
राम की चतुराई कोई समझ न पाया। राम जी समझ गए कि लंका ही नष्ट हो गई, लंकापति नष्ट हो गया, अधर्म नष्ट हो गया और अयोध्या में मैं आ गया हूं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं। इसलिए माया के चक्कर में यदि अयोध्यावासी पड़ गए तो ये मेरी अर्धांगिनी माया है, तो ये सारी अयोध्या कामचोर हो जाएगी। क्योंकि सीता दुख देखे नहीं और सुख से कर दे भरपूर, और जब माया चढ़ जाएगी तो पुरुषार्थ से दूर, तो सारी अयोध्या इस पुरुषार्थ से दूर हो जाएगी। इसलिए इस माया की थोड़ी धुलाई करनी चाहिए, इसको चमकाना चाहिए। तो एक धोबी जैसा रूप बना और शंका उसमें उपजाई है, अरे राम जी तुम्हारी अर्धांगनी ये तो लंका मेरे आई है, तो कैसे उजले जानकी वही करो उपाय। हंसकर बोले राम जी सुन ली तेरी भाई, ऐसी करूं धुलाई जानकी और अवध को मैं चमकाऊंगा, और मटके से जो पैदा हुई है तो इसे ब्रह्म के घर पहुंचाऊंगा। क्योंकि खून खराबा होता है ये लक्ष्मी का रूप, वाल्मीकि ब्रह्म बेताएं उनके घर दूं भेज। तो भगवान राम ने निर्णय किया और जनक जानकी सीता जी को ब्रह्म बेताओं के हाथों में सौंप दिया कि लक्ष्मी ये तो फल है राम का, और सीता माता जान इस फल को अब खाते रहो, ब्रह्म ऋषि संतान करे आपकी सेवा ये, और साधु संत तब जान अरे कौशलपुर में रहेगी और सीता माँ मारी आन। अरे ये मेरी अर्धांगिनी अब मैं ब्रह्म बेताओं को सौंपता हूं, क्योंकि ये ब्रह्म बेताओं के खून से ही पैदा हुई है, इस मटके से ही पैदा हुई है। तो ब्रह्म बेताओं ये तो आपकी पुत्री है और इस आपकी, और आपने मुझे दी थी कुछ समय के लिए, तो इस ब्रह्म बेताओं की कृपा से महालक्ष्मी का जन्म जनकपुर में हुआ है। तो हे ब्रह्म बेताओं, अब जनक जी ने तो इसका कन्यादान कर दिया और मैंने इसका वर्ण कर लिया, और अब मैं आपकी इस पुत्री को आपको ही समर्पित करता हूं, क्योंकि आपकी पुत्री आप ब्रह्म बेता और वाल्मीकि ऋषि जान। और इस तरह राम ने किया था और समस्या का समाधान तो यह रहस्य कोई जान न पाया, और उमा तुझे कलयुग में सुनाया ये प्रसंग जो भी सुने सभी अधर्म हट जाए, खून खराबा रुक जाएगा, धर्म प्रकट हो ही जाए, और प्रकटेंगे कल की भगवाना, कर दे भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने रोग सभी हट जाए, शक्ति उसे मिल जाएगी, महामारी मिट जाए। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, जनक जानकी सीता माता की जय।